हेलो दोस्तों, मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विनय यूपीपी पे। तो दोस्तों, जैसा कि टॉपिक को देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्रिक्स की। आखिर ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 की वैकेंसी में इसके माध्यम से शायद 1 या 2 क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो दोस्तों, ये हमारा करंट स्पेशल का टॉपिक है। तो दोस्तों, आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो दोस्तों, ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन साउथ अफ्रीका की मेजबानी में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रिसिल रामाफोसा की अध्यक्षता में जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। दोस्तों, इस शिखर सम्मेलन में इसके 5 स्थायी सदस्य देशों जैसे कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के अलावा अन्य देशों को मेहमान के तौर पे बुलाया गया, जिसमें से 6 देशों को स्थायी मान्यता प्रदान की गई। दोस्तों, जो 6 स्थायी नए देश जुड़ रहे हैं उनको 1 जनवरी 2024 1 जनवरी 2024 से स्थायी सदस्य के रूप में मान्यता दे दी जाएगी। तो दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे वो नए 6 सदस्य देश कौन से हैं। तो दोस्तों, वो देश हैं ईरान, मिस्र, अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, यूएई और इथियोपिया। तो दोस्तों, इस प्रकार से टोटल सदस्य देशों की संख्या अब हो जाएगी 11। 5 + 6 = 11। तो जो नए सदस्य देश हैं जैसे कि अर्जेंटीना, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, मिस्र और यूएई, तो इस प्रकार 11 सदस्य देश, इनके बारे में हम कुछ और जान लेते हैं जैसे कि इन देशों की मुद्रा और राजधानी। तो सबसे पहला देश इंडिया, इसकी राजधानी नई दिल्ली और मुद्रा रुपया है। दूसरा देश रूस, जिसकी राजधानी मॉस्को और मुद्रा रूबल है। तीसरा देश चाइना, चाइना की राजधानी बीजिंग और मुद्रा युआन है। चौथा देश ब्राज़ील, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया और इसकी मुद्रा ब्राज़ीलियाई रियाल है। पांचवा देश जो इस बार होस्ट कंट्री अर्थात मेजबान देश था, जिसका नाम है साउथ अफ्रीका, इसकी राजधानी जो प्रशासनिक राजधानी है वो है प्रिटोरिया और इसकी जो मुद्रा है उसका नाम है रैंड। जैसे दोस्तों रैंड। और अब जो नए स्थायी सदस्य बनेंगे उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि पहला देश है अर्जेंटीना, इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स और इसकी मुद्रा है पेसो। नया स्थायी सदस्य देश अर्जेंटीना, इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स और मुद्रा पेसो। अगला देश इथियोपिया, इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा और इसकी मुद्रा है बीर। तीसरा देश है ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान और मुद्रा है रियाल, जो कि अब तोमान होने वाली है। रियाल को तोमान में बदल दिया जाएगा। और चौथा देश है सऊदी अरेबिया, हालांकि काफ़ी चर्चित देश रहता है, इसके बारे में सबको पता होगा। इसकी राजधानी है रियाल, सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद और इसकी मुद्रा है रियाल। पांचवा देश मिस्र, जिसे इजिप्ट कहा जाता है, इसकी राजधानी काहिरा और मुद्रा मिस्री पाउंड। छठा देश है यूएई, काफ़ी चर्चित देश है, हर कोई जानता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट। इसकी राजधानी अबू धाबी और मुद्रा दिरहम है। तो दोस्तों, ये हो गए इसके मेंबर कंट्री और उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा। तो दोस्तों, अब अगला हम इसका क्वेश्चन देखते हैं, थीम। आखिर ब्रिक्स की थीम क्या थी। तो दोस्तों, ब्रिक्स की थीम थी ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से साझेदारी। तो दोस्तों, जैसा कि ध्यान देते हैं, इसकी थीम थी ब्रिक्स और अफ्रीका। इसकी थीम थी ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से साझेदारी,
त्वरित विकास, समावेशी विकास और बहुपक्षवाद। दोस्तों अब हम अगला देखते हैं क्वेश्चन, इसके नए सदस्य देश, जिनके बारे में पहले ही बात की जा चुकी है, और इसकी महत्वपूर्ण घटना। तो दोस्तों 15वें शिखर सम्मेलन की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वह थी इसका विस्तार। हालांकि दोस्तों इसके जो सदस्य देश थे समय समय पर बढ़ते गए। इसके फाउंडर मेंबर में मात्र 3 देश थे, जिसका नाम है रिक, रसिया, इंडिया और चाइना। उसके बाद से बाकी के ये 2 देश समय समय पर आके जुड़ गए और अब इसका फिर से विस्तार हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा हुआ है और लगभग 6 नए देशों को जोड़ा गया है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला सम्मेलन। तो दोस्तों ब्रिक्स का अगला शिखर सम्मेलन 2024 में रूस के मॉस्को में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों अब आते हैं ब्रिक्स के इतिहास पे। आखिर ब्रिक्स का इतिहास क्या था, आखिर ब्रिक्स का इतिहास है क्या? तो दोस्तों ब्रिक्स जैसा कि आज हम इसे देखते हैं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। सबसे पहले इसका नाम दोस्तों ब्रिक्स का सबसे पहले नाम रिक हुआ करता था। 1990 में रूस, इंडिया और चाइना के नेतृत्व में रिक का गठन किया गया। इसके नेता जो थे वो थे एवगेनी प्रिकाकोवा। इसके नेता एवगेनी प्रिकाकोवा थे। इनके नेतृत्व में रिक का फाउंडेशन हुआ। दोस्तों इसका मकसद फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका के दबदबे को चुनौती देना था। रिक के गठन का एकमात्र उद्देश्य अमेरिका के दबदबे को, फॉरेन पॉलिसी अर्थात विदेश नीति में अमेरिका के दबदबे को चुनौती देना था। अब ब्रिक जो सेकेंड स्टेज थी वो थी ब्रिक। 2001 में इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने इकोनॉमी में 2001 में एक नया कंट्री जुड़ा जिसका नाम है ब्राज़ील। आखिर वो क्यों जुड़ा, इस पे चर्चा करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने इन देशों की इकोनॉमी को दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी बताया। अब नेक्स्ट स्टेज ब्रिक्स जो है, नेक्स्ट स्टेज है वो ब्रिक्स। ये 2010 में अस्तित्व में आया, जब अफ्रीका महाद्वीप के नेतृत्व को जोड़ने के लिए साउथ अफ्रीका को इसका मेंबर कंट्री बनाया गया। ये संगठन का अंतिम रूप था। अब ब्रिक्स दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला संगठन हो गया। दुनिया की अर्थव्यवस्था में दुनिया की इकोनॉमी की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। यूरोपियन यूनियन को पछाड़कर अब दुनिया का तीसरा ताकतवर आर्थिक संगठन बन गया। जो ब्रिक्स है 2010 में जब ये अपने अंतिम रूप में आया तो ये यूरोपियन यूनियन को पछाड़कर आर्थिक दुनिया में तीसरा सबसे ताकतवर संगठन बन गया। 2008 और 9 में जब पश्चिमी देश आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे, तब ब्रिक्स के देश और इनकी इकॉनमी काफ़ी तेजी से ग्रो कर रही थी। पश्चिमी देश जहां 60 से 80% इकॉनमी पे अपना दबदबा रखते थे, इनकी इकॉनमी जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब उनकी जगह ब्रिक्स ने ले ली। अब अगला क्वेश्चन, भारत के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो भारत की विदेश नीति हमेशा से गुटनिरपेक्षवादी तथा एक देश के दबदबे के खिलाफ रही है। दोस्तों भारत के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों?
सबसे बड़ा क्वेश्चन भारत के लिए इम्पोर्टेंट क्यों? तो भारत की विदेश नीति जो रही है हमेशा से गुटनिरपेक्षवादी और एक देश के दबदबे के खिलाफ रही है। भारत हमेशा मल्टीपोलर फॉरेन पॉलिसी का समर्थक देश रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि भारत ब्रिक्स का सदस्य बना रहे, ठीक है। तो ऐसे में ब्रिक्स के लिए जरूरी है, ऐसे में ब्रिक्स भारत के लिए जरूरी है क्योंकि इसके मंच से भारत पश्चिमी देशों के दबदबे को चुनौती दे सकता है। भारत WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक और IMF इनकी खिलाफत ब्रिक्स के मंच से करता रहा है। अब दोस्तों देखते हैं अन्य तथ्य। क्या ब्रिक्स देश अपनी नई करेंसी जारी करना चाहते हैं या ब्रिक्स देशों की अपनी नई करेंसी हो सकती है? तो दोस्तों हाँ, इससे कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं। जैसा कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, उन्होंने एक सम्मेलन या एक समिति के दौरान कहा था कि ब्रिक्स देशों को अब अपनी नई करेंसी ईजाद कर लेनी चाहिए। अपने ट्रेड और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई करेंसी का विस्तार करना चाहिए, नई करेंसी की ज़रूरत है। इसी समय 15वें शिखर सम्मेलन के दौरान साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रिसिल रामाफोसा के द्वारा बताया गया कि ब्रिक्स देशों की नई करेंसी के बारे में चर्चा अगले शिखर सम्मेलन में की जाएगी। इसके लिए सभी सदस्य देशों के वित्त मंत्री अर्थात फाइनेंस मिनिस्टर और उनके जो रिजर्व बैंक हैं उनसे चर्चा करने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जा सकेगा। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।